ओम शांति। लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। क्या आवाज़ से परे शांत स्थिति इतनी ही प्रिय लगती है कि जितनी आवाज़ में आने की स्थिति प्रिय लगती है? आवाज़ में आना और आवाज़ से परे जाना, ये दोनों ही एक समान सहज लगते हैं। या आवाज़ से परे जाना मुश्किल लगता है। वास्तव में स्वधर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज़ से परे जाना अति सहज होना चाहिए। अभी भी एक सेकंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले तो जैसे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या एक सेकंड में ऐसा कर सकते हो जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाए? क्या ऐसे अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। जो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए या हो रहे हो, जिसे विनाश करने वाले एक इशारा मिलने ही अपना कार्य संपन्न कर देंगे। अर्थात विनाशकारी आत्माएं इतनी एवर रेडी है कि एक सेकंड के इशारे से अपना कार्य अभी भी प्रारंभ कर सकती है। तो क्या विश्व का नव निर्माण करने वाली अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी है? अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है कि जिससे विनाशकारियों को इशारा मिले। जैसे यादव सेना फुल फोर्स से तैयारी की हुई है, क्या वैसे ही पांडव सेना भी अपनी सर्व तैयारियां का समय इंतजार कर रही है? ऐसे एवर रेडी हो? जैसे लाइट हाउस और पावर हाउस एक सेकेंड के विघ्न ऑन करने से चारों ओर लाइट व माइट फैला देते हैं, कि ऐसे ही पांडव सेना एक सेकंड के डायरेक्शन प्रमाण लाइट हाउस और माइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट और माइट का वरदान दे सकती हो। जिसे स्थूल नज़र एक सेकंड में एक स्थान पर बैठ चारों ओर देखती है, क्या ऐसे ही तीसरे नेत्र द्वारा एक सेकंड में आप चारों ओर न सिर्फ भारत लेकिन सारे विश्व के आत्माओं को नज़र से निहाल कर सकते हो? जैसे सरल और सहज रीति से स्थूल नेत्र द्वारा नज़र फैला सकते हो, क्या वैसे ही आप नज़र से निहाल कर सकते हो? गायन भी है, एक सेकंड में तीसरा नेत्र खुलने से विनाश हो गया। विनाश के साथ स्थापना तो है ही, बाप के साथ बच्चों का भी गायन है। क्या तीसरा नेत्र ऐसा पावरफुल है जो दूर तक नज़र जा सके? जिसे स्थूल नेत्र की नज़र कमज़ोर होती है तो दूर तक नहीं देख सकती, तो अपने तीसरे नेत्र की शक्ति देखते रहते हो। तीसरे नेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए केवल मुख्य दो शब्दों पर अटेंशन चाहिए। तीसरे नेत्र में कमज़ोरी आने की भी वही दोष पाते हैं। कौन सी? स्थूल नज़र के कमज़ोर होने का कारण क्या होता है? ब्रेन वर्क का ज़्यादा होना। बातें तो वही है, लेकिन इन सभी बातों को दो शब्दों के सार में लाने से अटेंशन रखना सहज हो जाता है। तो कमज़ोरी लाने के दो शब्द, एक लगाव, दूसरा है पुराना स्वभाव। किसी को अपना पुराना स्वभाव कमज़ोर करता है और कोई को किसी प्रकार का भी लगाव कमज़ोर करता है। ये दो मुख्य कमज़ोरियां हैं। इस विस्तार बहुत है। हर एक का कोई ना कोई लगाव है और हर एक में नंबरवार परसेंटेज में अभी तक पुराना स्वभाव है। यदि ये स्वभाव और लगाव बदल जाए तो विश्व भी बदल जाए, क्योंकि जब विश्व के परिवर्तक स्वयं ही नहीं बदले हैं तो विश्व के कैसे बदल सकते हैं? अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वो संकल्प के रूप में लगा हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, और चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो। अगर अपनी कोई भी विशेषता में लगाव है तो वो भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वो बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा।
और वो विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकेगा। जो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है वो विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला कैसे सकता है। लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता। लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा न सके। इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले भी नए जीवन का या युग का संपूर्ण और सदा अनुभव नहीं कर सकते। हर आत्मा में भाई भाई का स्वभाव न रखने से स्वभाव एक विघ्न बन जाता है। विस्तार तो स्वयं भी जानते हो, लेकिन अभी क्या करना है? विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बनना है। न कोई पुराना स्वभाव हो, न कोई लगाव हो। जबकि तन मन धन सभी बाप को समर्पण कर दिया तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव, ये शब्द ही कहाँ से आया? क्या मेरा अभी तक है या मेरा सो तेरा हो गया? जब कहा मेरा सो तेरा तो मेरापन समाप्त हो गया ना। मन और तन बाप की अमानत है, आपकी तो नहीं है ना। मेरा मन चंचल है ये कहना कहाँ से आया? क्या अभी तक मेरापन नहीं छूटा? मेरापन किस में होता है? बंदर में। वो खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं मरेगा। इसीलिए चित्रकारों ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी है महावीर, लेकिन पूंछ जरूर है। तो ये पूंछ कौन सी है? लगाव और स्वभाव की। जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगाई है तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। तो विनाश की वार्निंग की सहज विनाश निशानी कौन सी हुई? इस पूंछ की आग लगानी। जब सभी महावीरों की लगन की आग लग जाएगी तो क्या वो पुराना विश्व रहेगा? इसलिए अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। जैसे विनाशकारी आत्मा विनाश के लिए तड़पती है, क्या ऐसे ही आप स्थापना वाले विश्व कल्याण के लिए तड़पते हो? ऐसे सेल्फ सर्विस और विश्व की सर्विस, इन दोनों के लिए नए नए इन्वेंशन निकालते हो। जैसे वो लोग अभी इन्वेंशन कर रहे हैं कि ऐसे पावरफुल यंत्र बनाए जो विनाश सहज और शीघ्र हो जाए, तो क्या ऐसे आप महावीर साइलेंस की शक्ति के इन्वेंशन ऐसा प्लान बना रहे हो कि सारे विश्व को परिवर्तन होने में अथवा उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगे और सहज भी हो जाए। आप मुहाफिक 35 वर्ष न लगे, 35 वर्ष न लगे, तो ऐसी रिफाइन इन्वेंशन से 1 सेकंड में नज़र से निहाल, 1 सेकंड में दुखी से सुखी, निर्बल से बलवान और अशांति से शांति का अनुभव कर सको। क्या ऐसे रिफाइन रूहानी शस्त्र और युक्तियाँ सोचते हो कि 1 सेकंड में उनका तड़पना बंद हो जाए? जैसे बाप द्वारा 1 सेकंड में मर जाए, वैसे 1 सेकंड में उनको वरदान महादान दे सको। क्या ऐसे महादानी और ऐसे वरदानी बने हो? तो मेरा नाम हो और मेरी शान हो, ये कामना भी नहीं हो। समझा? तभी सभी का मनोकामना पूर्ण कर पाओगे। ऐसे 1 सेकंड में तीसरे नेत्र द्वारा विश्व को नज़र से निहाल करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।